गंगा नदी से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में एक गांव बसा था। इस गांव में सभी लोग प्यार से रहते थे, मगर वहां एक दिक्कत थी। गांव के पास के जंगल में डाकुओं का एक समूह रहता था, जो गांव में आकर लोगों को परेशान करता, चोरी करता और लड़कियों के साथ रेप करता। एक बार गांव के रास्ते से दो मुसाफिर जा रहे थे। अरे भाई, जल्दी जल्दी घर पहुंच जाते हैं। ये इलाका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्या है इस गांव में? भाई, यहाँ किसी सरकार नहीं बल्कि डाकुओं का राज है। ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, बुरी हो या अच्छी हो, हम बस जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। उन डाकुओं का इतना खौफ था कि गांव में पुलिस वाले अपनी पोस्टिंग कराने से डरते थे। जब भी किसी पुलिस वाले को उस गांव में भेजने की बात की जाती तो वो कहते कि आप हमें नौकरी से ही निकाल दीजिए, लेकिन उस गांव में मत भेजिए। 5 बजते ही गांव के सभी लोग दरवाजे बंद कर लेते। चोर और डाकुओं का खौफ गांव में बुरी तरह फैला हुआ था। असल में यहाँ डाकुओं का एक प्लान था। डाकू अपने ही लोगों को चोर बनाकर गांव में भेजते, जिसके बाद गांव में जाकर वो चोरी करते। अगले दिन डाकू गांव में आकर लोगों से कहता कि अगर आप लोगों को चोरी से बचना है तो आप मुझे पैसे दीजिए। अब इतने सारे पैसे डाकू को कोई दे नहीं सकता था, क्योंकि गांव की अधिकतर आबादी गरीब थी। उसी गांव में रमाकांत नाम का एक आदमी रहता था। रमाकांत अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए सोने के आभूषण घर की तिजोरी में रख दिए। उसी रात दो चोर रमाकांत के घर पर आए। चोरों ने खिड़की से घर में दाखिला लिया और लोहे के तार से तिजोरी का ताला खोल दिया। अरे भाई, आज तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। कितना सारा माल यहाँ रखा है। हाँ भाई, इन सारे गहनों को शहर में जाकर बेच देंगे। उसके बाद एक मस्त मोटरसाइकिल लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जल्दी जल्दी सारा सामान भर ले, कहीं किसी की आंख ना खुल जाए। रमाकांत रात में पानी पीने के लिए उठा। वो तिजोरी के पास गया। उसने देखा कि तिजोरी के दरवाजे खुले हुए हैं। वो जैसे ही तिजोरी के और करीब गया, एक चोर ने पीछे से उसके सिर पर पिस्तौल मारी, जिस कारण रमाकांत बेहोश हो गया। चोर भी सारा सामान लेकर वहां से फरार हो गए। चोर गांव के बाहर ही निकले थे कि तभी उन्होंने देखा पुलिस के कपड़ों में एक चुड़ैल उनकी तरफ आ रही है। ये देख दोनों चोर डरने लगे। वो वापस मुड़कर दूसरे रास्ते से भागने लगे। जो चुड़ैल उनके पीछे आ रही थी वो घूमकर उनके आगे आ गई। अब चोर जहां भी भागते उनके सामने चुड़ैल दिखाई देती। ये देखकर दोनों डर गए। इससे पहले वो कुछ कर पाते, चुड़ैल ने उन दोनों की जान ले ली। डाकू के सरदार ने गांव के बीच में एक पिलर बनाया था, जिस पर वह उन लोगों को लटका देता जो डाकू की बात नहीं मानते थे। चुड़ैल ने उन दोनों चोरों को भी उसी पिलर पर लटका दिया। कुछ देर बाद रमाकांत को होश आया। अब सुबह भी हो चुकी थी। रमाकांत जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। चोर मेरा सारा सामान ले गए। ये देखकर गांव के लोग रमाकांत के पास आए। अरे भाई, तू यहाँ चोरी के लिए रो रहा है? वहाँ गांव में डाकुओं ने 2 आदमी को मारकर लटका दिया। ये सुनकर रमाकांत उन 2 आदमियों को देखने गया। उन्हें देखने के बाद रमाकांत ने कहा, ये तो वही चोर हैं। इन्होंने ही कल रात को आकर मेरा सारा सामान चुराया था और मेरे सर पर बंदूक मारकर मुझे बेहोश कर दिया था। इन्हें नीचे उतारो, इनके पास मेरी बेटी के जेवर होंगे। जब चोरों को नीचे उतारा गया तो उनके पास में सच में जेवर थे। सभी लोग सोचने लगे, आखिर इतनी हिम्मत किस में है जिसने इन चोरों को मार दिया। वहीं दूसरी ओर डाकुओं के सरदार को ये बात पता चली तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने 2 लोगों को गांव में भेज दिया। सुनो सुनो सुनो, जिसने भी 2 चोरों को मारा है वो अपना नाम बता दो, नहीं तो पूरे गांव को सजा भुगतनी पड़ेगी। गांव वाले चुपचाप खड़े रहे। आखिर कोई नाम बोलता भी तो तब जब किसी को नाम पता होता। दोनों डाकू ने गांव के लोगों को मारा ताकि कोई कुछ बता दे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। दोनों डाकू जंगल के रास्ते से वापस चल दिए। रास्ते में उन्हें भी पुलिस वाली चुड़ैल मिली।
चुड़ैल ने दोनों डाकुओं को जान से मार दिया। अब गांव में जो भी चोरी करने आता चुड़ैल उसे मार देती। गांव में चोरी बहुत कम हो गई। इस बात पर गांव वाले बहुत खुश थे, लेकिन डाकुओं का सरदार बहुत दुखी था। जब 70% चोर और डाकू मारे गए तब डाकू के सरदार ने सोचा कि अब उसे गांव में जाकर ही लोगों को मारना पड़ेगा। सभी लोग घर के बाहर निकल के खड़े हो जाओ। सभी लोग घर के बाहर खड़े हो गए। पिछले 1 महीने में मैंने अपने 20 से भी ज्यादा लोगों को खोया है और तुमने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। आज मैं आया हूं तो एक न एक आदमी को इस पिलर पर लटका कर रहूंगा। मालिक, हमें नहीं पता कौन ऐसा कर रहा है। कोई नहीं, अभी तुम्हें मारेंगे तो इनमें से कोई ना कोई कुछ जरूर बोलेगा। डाकुओं ने रमजान को सबके सामने मारना शुरू कर दिया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। रमजान का इस तरह पिटना उसके बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि उसने ही सारे डाकुओं को मारा है। सरदार ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चला दी, लेकिन तब तक वहां चुड़ैल आ चुकी थी। क्यों सरदार, मुझे पहचाना? नहीं नहीं, कौन हो तुम? मैं वही पुलिस अफसर हूँ जिसे तुम लोगों ने दरिंदों की तरह मारा था। हमने तो सभी लोगों को दरिंदगी से ही मारा है। कोई नहीं, अब तेरा समय पूरा हुआ। अब मैं तुझे बताऊंगी मौत क्या होती है। असल में एक समय ऐसा था जब गांव में लेडीज एसएचओ के आने से पूरे गांव का क्राइम काफी कम हो गया था, लेकिन लेडीज पुलिस ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। डाकुओं ने पहले उसका अपहरण किया, उसके बाद बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके क्योंकि लेडीज पुलिस अकेले ही उन सब पर भारी पड़ रही थी, जिस कारण डाकुओं के सरदार ने उसको गोली मार दी और लेडीज पुलिस की हत्या कर दी। हत्या के बाद वो लेडीज पुलिस एक चुड़ैल बन गई और मरने के बाद भी अपना काम करना नहीं भूली। अब पुलिस वाली चुड़ैल ने एक एक करके डाकुओं के साथियों को जान से मारना शुरू किया। उसने अपनी शक्तियों से डाकू के सरदार के दोनों हाथ काट दिए, फिर उसने दोनों पैर काट दिए और जिंदा ही पिलर से लटका दिया। कुछ ही देर में डाकू की मौत हो गई और उस गांव को चोर और डाकू से मुक्ति मिली। सभी चोरों के मरने के बाद चुड़ैल को भी मुक्ति मिल गई और एक बार फिर पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा। देव और रूबी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बेहद अच्छा लगता था, इसलिए दोनों साथ समय बिताने के लिए ओयो होटल जाते। एक रोज देव और रूबी ओयो होटल गए। अरे छज्जू भैया, आज ऐसा रूम दिखाना जो पहले कभी ना देखा हो। जरूर जरूर, ये लो देव बाबू मास्टर की। बस एक बात याद रखना, रूम नंबर 19 में भूल कर भी कदम मत रखना। ऐसा क्या है रूम नंबर 19 में? मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम यकीन नहीं करोगे। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं कोई दूसरा कमरा देख लूंगा। जो कमरा मुझे पसंद आएगा मैं वो ही लूंगा। ठीक है भैया। देव ने छज्जू की बात सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया और लगातार कमरे देखने लगा। एक के बाद एक उसने कई कमरे देखे, मगर उसे कोई कमरा खास पसंद नहीं आया। इसलिए उसने फैसला किया कि वो रूम नंबर 19 में जाएगा। जैसे ही देव ने रूम नंबर 19 का दरवाजा खोला तो कमरे की लाइटें बंद थी। देव ने लाइट जलाई तो देखा सारा सामान एकदम सही तरीके से रखा हुआ है। कमरे का हर सामान बिल्कुल नया है। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई आया ना हो। ये कमरा देव और रूबी को बहुत पसंद आया। देव ने होटल के मालिक से कहकर अपने लिए कुछ स्नैक्स मंगाए। दोनों स्नैक्स खाकर कंबल के अंदर लेट गए। देव और रूबी एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। तभी देव को महसूस हुआ जैसे कोई उसका पैर पकड़ रहा है। रूबी, मेरे पैरों से हाथ हटाओ। मैंने तुम्हारे पैरों पर हाथ लगाया ही नहीं है। रुको, अभी तुम्हारी सच्चाई सामने लाता हूँ। देव ने कंबल हटाकर अपने पैर को देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसके पैर किसी ने पकड़े ही नहीं थे।
देव को लगा शायद ये उसका कोई वहम है, इसलिए दोबारा कंबल ओढ़कर लेट गया। कुछ ही देर में जमीन के नीचे से एक चुड़ैल निकलने लगी। चुड़ैल देव के पीछे से निकल रही थी, इसलिए देव को पता नहीं चला, लेकिन रूबी ये सब देख रही थी। वो ये देखकर बहुत डर गई। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। असल में देव का पैर भी इसी चुड़ैल ने पकड़ा था। देव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जोर से चिल्लाया। देव पीछे मुड़कर कुछ कर पाता इससे पहले चुड़ैल ने देव की गर्दन पकड़कर मोड़ दी, जिससे देव की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर रूबी बहुत जोर से चिल्लाई। होटल का पूरा स्टाफ उस कमरे में आ गया। कमरे का सीन देखकर सब हैरान हो गए और सबने रूबी को देव की मौत का जिम्मेदार समझ लिया। रूबी, तुमने ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने ही इसकी जान ली है। कोई पुलिस को बुलाओ। नहीं, सच में मेरा भरोसा करो, इसे एक चुड़ैल ने मारा है। छज्जू ये सब जानता था कि देव को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल ही है, लेकिन अगर वो ऐसा बोलता तो पुलिस इसका होटल बंद कर देती, इसलिए उसने रूबी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस रूबी को पकड़कर जेल में ले गई। दूसरी ओर देव के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। रूबी के खिलाफ उन्होंने केस भी दर्ज किया। रूबी के घर वालों को जब ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हो गए। रूबी का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू अपनी बहन रूबी से मिलने जेल में पहुंचा। गुड्डू, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे बाहर ले चल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ दीदी, मैं तुझे बाहर निकालने ही आया हूँ। तू जानता है ना, तेरी दीदी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। हाँ दीदी, बस तू मुझे सब कुछ सच सच बता दे जो तेरे साथ हुआ है। रूबी ने एक एक बात गुड्डू को बता दी। गुड्डू को जब ये बातें पता चली तो वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो अपनी बहन की बात पर पूरा भरोसा करता था। इसलिए उसे लगा शायद ओयो होटल में कोई चुड़ैल हो सकती है, इसलिए वो सीधा ओयो होटल पहुंच गया। भैया, जरा रूम नंबर 19 की चाबी दो। संभल कर जाना भाई, वहाँ जो जाता है जिंदा वापस नहीं आता। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। गुड्डू ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसे कुछ ऐसा नजर नहीं आया जिससे देखकर वो कुछ पता लगा सके। थोड़ी देर कमरे की चीजें देखने के बाद उसने बाहर जाने का सोचा। वो बाहर की तरफ जा रहा था कि तभी चुड़ैल की आवाज आई। गुड्डू ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल वहीं खड़ी थी। ये देखकर गुड्डू बहुत डर गया। वो भागता हुआ छज्जू के पास पहुंचा और चाबी देकर घर आ गया। गुड्डू ने कहीं सुना था कि गांव के बाहर रहने वाले धूनी बाबा भूत प्रेत का इलाज करते हैं। गुड्डू धूनी बाबा के पास पहुंचा। उसने धूनी बाबा को सारी बात बताई। बाबा, बाबा हमें बचा लो, हमें बचा लो बाबा। क्या हुआ बेटा, पूरी बात बताओ। एक चुड़ैल ने मेरी दीदी के मंगेतर को मार दिया और इल्जाम मेरी दीदी के सिर पर लगा है। परेशान मत हो बच्चा, मैं चलकर देखता हूँ। बाबा और गुड्डू दोनों ओयो होटल पहुंच गए। उन्होंने होटल के मालिक छज्जू से कमरा नंबर 19 खोलने के लिए कहा। छज्जू ने भी बिना कुछ बोले कमरा नंबर 19 खोल दिया। जैसे ही धूनी बाबा उस कमरे के अंदर घुसे, उन्हें एहसास हुआ कि इस कमरे में चुड़ैल का वास है। बेटा, हमें चुड़ैल को कल बुलाना चाहिए। पर ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि अगर हमने अभी चुड़ैल को बुला लिया तो कल को कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए कल हम पुलिस के सामने चुड़ैल को बुलाएंगे। उन्होंने उस समय चुड़ैल को बुलाना सही नहीं समझा। गुड्डू ने बाबा की बात मान ली और अगले दिन रूबी के केस इंस्पेक्टर को लेकर ओयो होटल पहुंच गया।
धूनी बाबा ने कमरे के अंदर हवन सामग्री इकट्ठा की और मंत्र पढ़ने लगे। कुछ ही मंत्रों के बाद चुड़ैल को उनके सामने आना पड़ा। मुझे छोड़ दो बाबा, वरना जिस दिन मैं आजाद हो गई सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगी। अब तू मेरे कब्जे में है, मेरी मर्जी के बिना तू कुछ नहीं कर सकती। नहीं बताऊंगी। बता तेरा नाम क्या है? बताती हूँ, मेरा नाम कोमल है। बता तूने देव की जान क्यों ली? मैंने खाली देव की जान नहीं ली, इस कमरे में अब तक 6 लोग मर चुके हैं जिन्हें मैंने मारा है, और इसकी सजा उनकी महबूबा को मिल रही है। ऐसा करने का तेरा मकसद क्या है? सालों पहले मैं भी एक लड़के के साथ इस कमरे में आई थी। जब मैं सो रही थी तो उसने मेरा बिना कपड़े का वीडियो बना लिया और फिर सो गया। सुबह उठकर मैंने उसका फ़ोन देखा तो मैं वीडियो देखकर हैरान हो गई। तभी वो भी उठ गया। मैंने उससे वीडियो डिलीट करने को कहा, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। हम में हाथापाई होने लगी और उसने तकिए से मेरा मुंह दबाकर मुझे मार दिया। मेरे परिवार में कोई नहीं था, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। तब से लेकर आज तक इस कमरे में जो भी आता है मैं उस लड़के को मार देती हूँ। अगर हम उस लड़के को सजा दिलवा दें तो क्या तुम हमेशा के लिए चली जाओगी? हाँ, मगर मुझे इंसाफ दिलाएगा कौन? मैं दिलवाऊंगा तुम्हें इंसाफ। मैं तुम्हारे कातिल को पकड़कर जेल में डाल दूंगा और जज साहब से उसकी फांसी की अपील करूंगा। इसके बाद पुलिस वाले ने होटल के मालिक को जेल में डाल दिया और रूबी को बाइज्जत बरी किया। लेकिन चुड़ैल के हत्यारे अभय को ढूंढना अभी बाकी था। पुलिस ने 5 साल पहले की सभी फाइल्स चेक की, बहुत ढूंढा, अंत में आकर उन्हें अभय मिल ही गया। अभय को उसके किए की सजा दिलाई गई, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल गई। गुड्डू ने बाबा का धन्यवाद किया और अपनी बहन रूबी से प्रॉमिस कराया कि वो अब आगे से किसी भी लड़के के साथ गंगा नदी के किनारे संतोष नगर नाम का एक गांव बसा था। वो गांव खुशहाली से हरा भरा था। गांव के सभी लोग बड़े ही प्यार से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक कुआं था, जहां लोग उस कुएं से पानी भरते और अपनी जरूरतें पूरी करते। लेकिन गांव में एक दिक्कत थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता और ना ही उस कुएं से पानी लेकर आता, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस रात के समय में कुएं के अंदर जो भूत रहता है वो बाहर निकलकर उन लोगों की जान ले लेता है और रात में कुएं का पानी जहरीला हो जाता है। गांव के सभी लोग इस बात को जानते थे कि अक्सर कुएं के अंदर भूत लोगों को उनके नाम से पुकारता है और जब लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें मार देता है। उस गांव में कमला और ब्रजेश नाम के पति पत्नी नए ही आए थे। उन्हें ये बातें झूठ लगती थी। कमला और ब्रजेश अपने घर में सो रहे थे कि एक दिन, अरे ओ कमला, आज पानी नहीं भरेगी क्या? कमला ने जब अपने नाम की आवाज सुनी तो वो घर के बाहर आकर देखने गई। वहां उसे कोई नजर ही नहीं आया। कमला ने सोचा अब कुएं पर आ गई हूँ तो पानी भर लेती हूँ। कमला घर से पीतल के 2 बर्तन लेकर आई। उसने दोनों बर्तन कुएं के अंदर डाल दिए। जब कुएं से पानी निकला तो वो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि पानी एकदम नीले रंग का था। रात के अंधेरे में कमला को लगा शायद अंधेरे की वजह से मुझे पानी ऐसा दिख रहा है। वो बेचारी नींद में ही उस पानी को ले गई। उसने वो पानी मयूर जग में डाल दिया और सो गई। सुबह कमला का पति ब्रजेश उठा। ब्रजेश ने हर दिन की तरह मयूर जग से पानी निकाला और पी गया। लेकिन ये क्या, कुछ ही देर में ब्रजेश का पूरा शरीर नीला पड़ गया। उसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो गए। उसका शरीर अपने आप में अकड़ने लगा। वो जमीन पर गिर गया।
ब्रजेश की आवाज सुनकर उसकी पत्नी कमला उठी। उसने ब्रजेश की हालत देखी तो शोर मचाकर गांव वालों को बुलाया। सभी ये देखकर हैरान हो गए, आखिर ब्रजेश को हुआ क्या है। कमला ने रात का किस्सा सभी गांव वालों को बताया। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुम्हें पता नहीं था रात में कुएं का पानी जहरीला हो जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि कुएं के अंदर एक भूत रहता है। कमला ये सुनकर रोने लगी, और रोती भी क्यों ना, उसके पति अब इस दुनिया में जो नहीं थे। कमला ने मन ही मन सोचा कि वो उस भूत से पूरे गांव को आजादी दिलाकर रहेगी। अंधेरा होते ही गांव के सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते, लेकिन कमला कुएं के पास बैठ जाती और घंटों भूत से कहती, बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। भूत कुएं के अंदर ही छुपा रहता और बाहर नहीं आता। समय यूं ही बीतता रहा। एक रात कमला फिर कुएं के पास जाकर बैठ गई। क्यों रे भूत, वैसे तो तुम बड़े शेर बनते हो, अब मैं आई हूँ तो क्यों नहीं मिलते मुझसे? तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, अरे ओ लड़की, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे पति का हुआ था। मेरा हश्र बाद में करना, हिम्मत है तो पहले बाहर आकर दिखाओ। ये सुनकर भूत को गुस्सा आ गया और वो कुएं से बाहर आया। उसे देखकर कमला डर गई, लेकिन वो फिर भी वहां डटी रही। उसने भूत से कहा, क्यों रे भूत भैया, तुम इस गांव की शांति के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? जब तक मैं गांव के सरपंच को नहीं मार देता, तब तक मैं ऐसे ही लोगों को परेशान करता रहूंगा। क्यों भाई, सरपंच ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? भूत ने कमला को अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसने बताया कि जब वो इंसान था तो उसका नाम राजपाल था और वो छोटी जात का था। एक बार वो कुएं से पानी भरने आया तो सरपंच ने उसे देख लिया और उससे कहा कि तू छोटी जात का है, अगर आज के बाद इस कुएं पर दिखा तो मैं तेरी लाश इस कुएं के पास ही दफना दूंगा। कुछ समय बाद राजपाल की बीवी बीमार हो गई। घर में पानी नहीं था, इसलिए राजपाल कुएं से पानी लेने चला गया। उसी कुएं पर पानी भरता देख सरपंच ने उस पर डंडे से वार किया और इसके बाद उसे पीट पीट कर जान से मार दिया और वहीं कुएं के पास दफना दिया। तब से लेकर आज तक राजपाल की आत्मा भूत बनकर सभी गांव वालों को परेशान करती है। कमला ने भूत की कहानी सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने भूत से ये वादा किया कि वो सरपंच को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगी, लेकिन भूत को उससे वादा करना होगा कि सरपंच को सजा मिलने के बाद वो हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चला जाएगा। भूत ने भी हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन कमला ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। राजपाल और सरपंच के बीच की पूरी कहानी गांव वालों को बताई, लेकिन गांव वालों ने कमला पर यकीन नहीं किया। इसी दौरान राजपाल का भूत उस जगह पर आ गया। उसने सभी लोगों को देखा और सच सच बताया। सभी लोगों ने भूत की बात को मान लिया और सरपंच को गांव से निकालने की सजा दे दी, जिसके बाद राजपाल के भूत को मुक्ति मिल गई और उसने कभी भी किसी गांव वाले को परेशान नहीं किया। तब से लेकर आज तक उस गांव में हर कोई चैन से जी रहा है और सब बड़े ही प्यार से रहते हैं। सालों पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे घाटमपुर नाम का एक गांव बसा था। उस गांव में सब लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन उस गांव में एक दिक्कत ये थी कि वहां पर एक चुड़ैल का साया था, जिस कारण लोगों को डर कर रहना पड़ता था। ये चुड़ैल कोई आम चुड़ैल नहीं थी और सभी चुड़ैलों से बिल्कुल अलग थी। एक रोज सुबह सुबह मदन नाम का एक आदमी खेत में हल्का होने के लिए जा रहा था। मदन ने कहीं सुना था कि अगर हम अपने आप से बात करते हैं तो डर कम लगता है,
बस इसलिए वो खुद से बात करता हुआ जा रहा था। क्या बात है मदन, तू तो गांव का सबसे बहादुर आदमी है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ ही देर में मदन खेत के पास जा पहुंचा। खेत में जाकर वो झाड़ियों की ओट में बैठ गया और फिर से अपने आप से बात करने लगा। अरे यार, जल्दी जल्दी हल्का हो जाता हूँ, नहीं तो चुड़ैल आ गई तो बीच में उठकर भागना पड़ेगा। अब इस कमबख्त चुड़ैल की वजह से हल्के भी नहीं हो पाते। मदन ये सब बोल ही रहा था कि तभी उस खेत में चुड़ैल आ गई। कितनी बार मना किया है मेरे खेत को गंदा मत किया करो, लेकिन तुम इंसान तो कुत्ते की दुम हो, तुम्हें प्यार की भाषा क्यों समझ आएगी। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था ये आपका खेत है। अगली बार से मैं पक्का ध्यान रखूंगा। तू तो ध्यान रखेगा, लेकिन तेरे जैसे लोग यहाँ आकर फिर से खेत को गंदा करेंगे, इसीलिए तुझे अपनी बलि देनी होगी। ये कहकर चुड़ैल ने मदन पर हमला किया और उसे जान से मार दिया। चुड़ैल ने मदन को मारकर गांव के बाहर बने सरकारी शौचालय के बाहर दफना दिया। दूसरी ओर जब काफी देर तक मदन घर नहीं आया तो उसकी बीवी परेशान होने लगी और गांव वालों से अपने पति के बारे में पूछने लगी। अब उस बेचारी के पति के बारे में बताता कौन, क्योंकि किसी ने उसके पति को देखा ही नहीं था। भैया, आपने उन्हें देखा है क्या? सुबह दिन निकलने से पहले गए थे, अब तक नहीं लौटे। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। नहीं भाभी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुबह देखा था जब वो खेतों में शौच करने जा रहे थे। अरे शीला, मैं तो कहती हूँ तू खेत में जाकर देख ले, क्या पता वहाँ मदन मिल जाए। हाँ भाभी, चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। शीला कुछ लोगों के साथ खेत की ओर चली गई। जब सब लोग खेत में पहुंचे तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वहां खून के धब्बे पड़े हुए थे। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि वहां पर मदन की डेड बॉडी नहीं थी। सभी लोगों ने आसपास की जगह पर मदन को ढूंढा, लेकिन मदन कहीं नहीं मिला। थक हार कर सभी लोग गांव में वापस आ गए। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंची। रुको रुको, ये बताओ, क्या इस गांव से कोई आदमी गायब हुआ है? हमें गांव के बाहर एक डेड बॉडी मिली है। पीछे खड़ी उस एम्बुलेंस में जाकर देखो, कहीं वो तुम्हारे पति तो नहीं है। शीला और गांव वालों ने एम्बुलेंस में जाकर देखा तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि मदन का पार्थिव शरीर था। इस तरह से गांव वालों के बीच चुड़ैल का डर और ज्यादा बढ़ गया। सभी लोगों ने सुबह जल्दी शौच करने के लिए खेत में जाना बंद कर दिया। लेकिन जब भी कोई इक्का दुक्का या भूला भटका व्यक्ति उस खेत में जाता तो चुड़ैल उसके साथ भी वही करती जो मदन के साथ किया था। गांव में इस तरह लोगों का मरना किसी को भा नहीं रहा था, इसलिए सबने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वास्तु बाबा के पास जाना उचित समझा। गांव के लोग इकट्ठा होकर वास्तु बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा, हमारा पूरा गांव चुड़ैल के प्रकोप से परेशान है। समझ नहीं आता उससे बचने के लिए क्या किया जाए। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से चुड़ैल को देखा। ओम ओम। करना क्या है वत्स? उसके खेत में शौच करना बंद कर दो। हमने तो बंद कर दिया, मगर कोई बाहर का आदमी उस गांव में गलती से चला जाए तो वो चुड़ैल उसे भी मार देती है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आज सुबह उससे मिलता हूँ। वास्तु बाबा गांव के कुछ लोगों के साथ चुड़ैल के खेत के पास जाकर छिप गए। उन्होंने एक आदमी को खेत में बैठने के लिए भेज दिया। इस तरह खेत में बैठे आदमी को देख चुड़ैल वापस वहां पर आ गई।
अरे मूर्ख आदमी, मैं तुम जैसे कितने लोगों को मार चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि मेरे खेत में शौच मत किया करो। चुड़ैल कुछ कर पाती इतने में ही वास्तु बाबा ने चुड़ैल पर एक मंत्र मारकर उसे अपने वश में कर लिया। इस मंत्र के कारण चुड़ैल की सारी शक्तियों ने काम करना बंद कर दिया। गीता, गीता नाम है ना तेरा? ये बता, लोगों के पीछे क्यों पड़ी है? मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान मेरे खेत में शौच करे। बता तू कहां से आई है? बाबा, मेरी इस गांव में हरि नाम के एक आदमी से शादी हुई थी। इस गांव में शौचालय बनाने का रिवाज नहीं था। जब हम गांव की औरतें सुबह शौच करने जाती तो गांव के लोग हमें परेशान करते। मेरे अपने पति और ससुर से शौचालय बनवाने के लिए मैंने कितनी बार कहा, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं हर दिन उनका रोज विरोध करती। मेरी इसी हरकत से परेशान होकर मेरे ससुर, जेठ और मेरे पति ने मुझे मार दिया और फिर खेत में ही दफना दिया। मुझे तुम्हारी कहानी जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन समय के साथ तुम्हारे पति और जेठ अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बात 100 साल पुरानी है। उसका बदला तुम आज के लोगों से क्यों ले रही हो? क्योंकि इन लोगों के घरों में भी शौचालय नहीं है और इनके घर की बहन बेटियों को भी इसी तरह की दिक्कत उठानी पड़ती होगी। अगर हम पूरे गांव में शौचालय बनवा दें तो क्या तुम हमेशा के लिए इस गांव से चली जाओगी? हाँ बाबा, फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वास्तु बाबा ने चुड़ैल को ये वचन दिया कि वो हर घर में शौचालय बनवाएंगे, और ऐसा हुआ भी। लगभग 2 महीने में हर घर में शौचालय बनने का कार्यक्रम पूरा हो गया, जिसके बाद घर की किसी भी बहन बेटी को खेत में शौच करने के लिए नहीं जाना पड़ता। गांव की समस्या खत्म होते ही चुड़ैल को मुक्ति मिल गई और इसके बाद उसने कभी भी किसी को भी परेशान नहीं किया। सुरेश अपनी बीवी को उसके मायके छोड़कर अपने घर आ रहा था। सुरेश और उसकी बीवी के गांव के बीच में कुछ ही दूरी थी। वो अपनी बीवी के मायके से शाम के समय निकला था, इसलिए उसे यातायात का कोई साधन नहीं मिला। सुरेश ने फैसला किया कि अब वो अपने घर तक पैदल ही जाएगा। सुरेश गाता गुनगुनाता अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। आज मौसम बेईमान है, बड़ा कदरदान है आज मौसम। वाह सुरेश, तू तो बड़ा अच्छा गाना गाता है, तुझे तो सिंगर होना चाहिए था। तभी सुरेश को किसी के पास आने की आहट हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुरेश फिर गुनगुनाता हुआ आगे चलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो फिर कोई नहीं था। अब सुरेश को डर लगने लगा। वो डरते हुए आगे चलने लगा। तभी अचानक से पीछे से 2 कटे हुए हाथों ने उसकी कमीज को पकड़ा और उसे पीछे खींचकर ले गए। सुरेश जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन सुनसान जंगल में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही देर में वो दोनों कटे हुए हाथ रुके। तभी वहां एक चुड़ैल आई। दोनों कटे हुए हाथ चुड़ैल के कंधे पर जाकर जुड़ गए। ये देखकर सुरेश एकदम डर गया। सुरेश ने डरते हुए चुड़ैल से कहा, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। क्यों? तुम में ऐसी क्या खास बात है जो मैं तुम्हें ना मारूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। ये बात मैंने भी उन लोगों से कही थी, लेकिन मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। पर तुम औरों की सजा मुझे क्यों दे रही हो? ताकि तुम्हारे मरने पर गांव के लोग यहाँ आए
अगर मैं एक बार किसी की शक्ल देख लूं तो मेरे हाथ उसे कितनी भी दूरी से उठाकर ला सकते हैं। ये कहकर चुड़ैल ने सुरेश की जान ले ली। चुड़ैल में ऐसी शक्ति थी कि वो एक बार किसी इंसान को देख ले तो उसके हाथ उसे कहीं से भी ढूंढकर चुड़ैल के पास ला सकते थे। कोई भी व्यक्ति सुरेश को देखने आएगा तो चुड़ैल उन सब की शक्लें याद कर लेगी और फिर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकेगी। सुरेश के लापता होने पर कोई भी जंगल नहीं आया। सबको लग रहा था शायद सुरेश अपनी पत्नी के घर ही रह रहा होगा। लेकिन जब ज्यादा दिन बीत गए तो गांव वाले इस बात से परेशान होने लगे। सभी लोगों ने सुरेश के ससुराल में सुरेश के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि वो तो कई दिन पहले ही गांव जा चुका है। ये सुनकर गांव वाले चिंता में पड़ गए। सबके सब सुरेश को ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफी ढूंढने के बाद गांव वाले जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा सुरेश का पार्थिव शरीर जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा है। ये देखकर सब डर गए। उन्होंने सुरेश को उठाया और उसका अंतिम संस्कार किया। जब गांव वाले जंगल में आए थे तब चुड़ैल ने सभी लोगों की शक्लें देख ली। बस फिर क्या था, वही हुआ जो चुड़ैल चाहती थी। चुड़ैल एक एक करके गांव से आदमियों को उठाने लगी। उसके कटे हुए हाथ गांव में जाते और उसके मनचाहे शिकार को उठाकर चुड़ैल के पास ले आते। इसके बाद चुड़ैल उसे मार देती। अचानक से गांव के लोगों का गायब होना बड़ी चिंता की बात थी, इसलिए पूरे गांव के लोग थाने पहुंचे। अरे दरोगा साहब, हर दिन गांव से कोई ना कोई गायब हो रहा है, इसका कोई हल तो निकालिए। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है, जंगल में जाकर हमें चुड़ैल के हाथों मरना थोड़ी है। तो इसका कोई तो उपाय होगा। ऐसा करते हैं, गुफा वाले बाबा के पास चलते हैं, वो इसका हल जरूर देंगे। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर गुफा वाले बाबा के पास चले गए। सभी लोगों ने बाबा को ये बात बताई। गुफा वाले बाबा और गांव के सभी लोग जंगल में चले गए। वहां जाकर वो चुड़ैल को ढूंढने लगे, लेकिन चुड़ैल किसी के सामने नहीं आई। चुड़ैल जानती थी अगर वो सामने आ गई तो गुफा वाले बाबा उसे खत्म कर देंगे। काफी देर ढूंढने के बाद सभी गांव वाले वापस अपने गांव चले गए और इसी तरह डर डर कर जीने लगे। लेकिन चुड़ैल के ना मिलने से सबकी उम्मीदें टूट गई। सब निराश हो गए। जब रात हुई तो चुड़ैल खुद से बात करने लगी। आज मैं उस बाबा को ही शिकार बनाती हूँ। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो कल वो मुझे मार देगा। इसलिए चुड़ैल ने अपने हाथ गुफा वाले बाबा की ओर बढ़ाए। दूसरी तरफ बाबा चुड़ैल की रणनीति जानते थे, इसलिए उन्होंने रात में सोना सही नहीं समझा। वो अपनी तपस्या करते रहे। कुछ ही देर में चुड़ैल के दोनों हाथ बाबा के पास आ गए और बाबा का गला पकड़ लिया। गला छूते ही बाबा की आंखें खुल गई। उन्होंने पास में रखी बबूत चुड़ैल के हाथों पर डाल दी, जिसके बाद चुड़ैल के हाथ जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। बाबा ने जल्दी से चुड़ैल के हाथों को उठाया और आर पार दिखने वाले एक डिब्बे में बंद कर दिया। अपने हाथ ना होने के कारण चुड़ैल को बड़ी परेशानी होने लगी। उसके हाथों को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए जो दर्द उसके हाथों में हो रहा था वो महसूस कर रही थी। वो जानती थी अगर बाबा के पास गई तो बाबा उसे मार देंगे, इसलिए वह अपने पेड़ पर बैठकर पूरी रात दर्द से परेशान होती। अगला दिन हो गया, लेकिन चुड़ैल को उसके हाथ नहीं मिले। अब चुड़ैल ने सोचा कि वो बाबा के पास जाएगी और उनसे अपने हाथ वापस मांगेगी। वहीं बाबा ने पूरी रात का किस्सा सभी गांव वालों को बता दिया, जिसके बाद पूरा गांव उनके पास आ गया। सब लोग जानते थे कि अब उनको चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तभी वहां पर बिना हाथ वाली चुड़ैल आ गई, जिसे किसी ने भी नहीं देखा था। जो उसे देखता उसे वह मौत के घाट उतार देती। चुड़ैल को देखकर सब दूर खड़े हो गए। बाबा, मुझे मेरे हाथ वापस कर दो। मुझे क्या तू बेवकूफ समझती है? तूने पूरे गांव का जीना दुश्वार किया है।
ऐसे कैसे तेरे हाथ लौटा दूं? बाबा, अगर आपने मुझे मेरे हाथ दे दिए तो इस गांव के लोगों को मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन फिर दूसरे गांव के लोगों को मारेगी। अगर लोगों को मारना बंद कर दे तो मैं तुझे हमेशा के लिए तेरे हाथ दे दूंगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे 51 लोगों को मारना है, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तुझे ऐसा किसने बताया? पहले जब मैं इंसान हुआ करती थी, तब मैंने दूसरी जात के लड़के से प्यार कर लिया था। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली, तो वह सब बहुत गुस्सा हुए। उन सब लोगों ने मुझे मारा, मेरे दोनों हाथ काट दिए और जंगल में दफना दिया। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, उसने भी मुझे नहीं बचाया, बल्कि वो गांव छोड़कर यहाँ से भाग गया। तो तुम 51 लोगों को क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि गांव के लगभग 50 लोगों ने मुझे मारा था। 51वां आदमी वो है जिसे मैं प्यार करती थी, वो भी मुझे अकेला छोड़ गया। तो उन लोगों की सजा तुम्हें निर्दोष लोगों को नहीं देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद पुलिस गांव में आई थी और उन्होंने उन सबको सजा दे दी जिन्होंने तुम्हें मारा था। पर बाबा, मैं इस रूप से मुक्ति चाहती हूँ। ठीक है, हम तुम्हारी कब्र खोदेंगे। अगर हमें वहां तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा मिला तो मैं तुम्हारी कब्र के पास मुक्ति वन करूंगा। फिर उसके बाद गांव वाले तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार कर देंगे, जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गांव वाले, चुड़ैल और बाबा सब जंगल में चले गए। गांव वालों ने जहां पर चुड़ैल दफनाई गई थी उस जगह को खोदा। वहां उन्हें चुड़ैल का कंकाल मिला, जिसके दोनों हाथ उसके शरीर से अलग थे। बाबा ने जंगल में बैठकर एक हवन किया और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही चुड़ैल का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, उसका भूतिया रूप भी आसमान में उड़ गया, यानी उसे मुक्ति मिल गई। सभी लोग गुफा वाले बाबा की जय जयकार करने लगे। गांव वाले जानते थे, अगर गुफा वाले बाबा ना होते तो इस समस्या से छुटकारा पाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। अब सबको चुड़ैल से मुक्ति मिल चुकी थी। सब बड़े ही आराम से गांव में रह रहे थे। अब कोई जंगल से आने जाने में भी नहीं डरता था, क्योंकि जंगल में किसी चुड़ैल का साया नहीं था। राधा और रश्मि बाजार जा रही थी। पूरा बाजार दुल्हन की तरह सजा था। जगह जगह लोग मिठाई बेच रहे थे। छोटी छोटी दुकानों के बाहर कुछ दुकानदार राखियां बेच रहे थे। आज से 4 दिन बाद रक्षाबंधन का दिन था। रश्मि, जल्दी जल्दी चलो, मुझे घर की सफाई भी करनी है। अरे बहन, तू कर लेना सफाई, ऐसी भी क्या आफत आ रही है। भैया 10 महीने बाद आ रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छी सी राखी लूंगी जिसे देखकर वो अच्छा सा गिफ्ट दें। मतलब तुझे भैया से नहीं, गिफ्ट से प्यार है? अरे ऐसा नहीं है। अच्छा देख, उन अम्मा के पास कितनी सुंदर राखियां हैं। रश्मि और राधा बाजार में सामान बेचने वाली एक बुढ़िया महिला के पास पहुंचे। वो बूढ़ी महिला राखी, कड़े, गले के लॉकेट और घड़ी बेच रही थी। अम्मा, ये वाली राखी कितने की है? बेटिया, ये राखी 15 रुपए की है। अगर 2 लोगी तो 20 रुपए की लग जाएंगी। अम्मा, मुझे भी ये 2 राखी दे दो। राधा और रश्मि अपने भाइयों के लिए राखी लेकर घर चली गई, लेकिन वो एक सच से अनजान थी। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का दिन आ गया। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थी। चलो भैया, हाथ आगे करो। बता राधा, तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप हमेशा मेरी सुरक्षा करो
यही काफी है। वो तो मैं करूँगा, लेकिन तू बता तो अगर तुझे कुछ चाहिए हो तो। अब आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तो फिर एक सूट, झुमके, बनारसी दुपट्टा और 501 रुपए का शगुन दे दो। ये कहकर राधा और उसका भाई दोनों हंसने लगे। राधा ने राखी बांध दी और अपने काम में लग गई। उसका भाई भी बाहर घूमने चला गया। शाम में जब उसका भाई वापस लौटा तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। घर आते ही वो बिस्तर पर गिर गया। राधा और उसकी माँ ने दवाई देकर उसे सुला दिया। असल में जिस बुढ़िया ने राधा को ये राखी बेची थी वो कोई बुढ़िया नहीं थी, वो तो एक चुड़ैल थी। चुड़ैल सभी को जादुई सामान बेचती, जिनमें से राखी भी एक थी। जिस जिस लड़के के हाथ में चुड़ैल की राखी बंधी थी वो सब बीमार होने लगे, जिसमें राधा और रश्मि के भाई भी थे। राधा का भाई अपने कमरे में सो गया। रात के 3 बजे चुड़ैल उसके कमरे में आई। राधा का भाई अब भी सो रहा था। चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से उसके भाई की जान ले ली। सुबह राधा की माँ राधा के भाई को चाय देने के लिए कमरे में आई। जैसे ही उन्होंने कमरे में देखा तो उनकी चीख निकल गई। उनका बेटा मरा हुआ पलंग के पास पड़ा था। राधा की माँ के चिल्लाने से पूरा परिवार वहां जमा हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये हुआ कैसे। सभी ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। धीरे धीरे उन सभी लड़कों की तबीयत लगातार खराब हो रही थी, जिनके हाथ में बुढ़िया की दी हुई राखी बंधी थी। रश्मि का भाई भी उनमें से एक था। रश्मि का घर बहुत छोटा था, इसलिए रश्मि के पिता रश्मि के भाई के साथ सो रहे थे। ऐसे में चुड़ैल का आना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए चुड़ैल ने थोड़ा इंतजार किया। जब रश्मि का भाई रात को पेशाब करने के लिए शौचालय तक पहुंचा, तब उसे चुड़ैल ने पकड़ लिया और गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसके बाद चुड़ैल ने उसके शरीर पर नाखूनों से हमला कर दिया, ताकि लोगों को लगे कि शायद उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। सुबह जब परिवार वालों ने रश्मि के भाई को मरा हुआ पाया तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। एक एक करके गांव के सभी लड़के मर रहे थे। सभी में खास बात ये थी कि सबके हाथ में राखी बंधी थी। राधा और रश्मि वकालत की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस केस को सोल्व करके ही रहेंगी। राधा और रश्मि ने उन सभी लड़कों के घर पर जाना शुरू कर दिया जिनकी मौत हुई थी। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि वो सभी लड़के मारे गए हैं जिनके हाथ में बुढ़िया की बेची हुई राखी बंधी है। राधा और रश्मि ने बुढ़िया के बारे में पता लगाने का सोचा। जब बुढ़िया बाजार में सामान बेच रही थी तब राधा और रश्मि पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखने लगे। कुछ देर बाद शाम हो गई। बुढ़िया वहां से अपनी झोपड़ी की ओर रवाना हो गई। राधा भी छुपते छुपाते उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गई। जैसे ही बुढ़िया घर में घुसी उसने अपना असली रूप ले लिया, यानी वो एक चुड़ैल में बदल गई। बस फिर क्या था, राधा और रश्मि को सब कुछ समझ आ चुका था। उन्होंने चुड़ैल से बदला लेने के लिए धूनी बाबा के पास जाना सही समझा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों धूनी बाबा के पास चली गई। बाबा, एक चुड़ैल ने पूरे गांव की नाक में दम किया है। हर दिन किसी न किसी लड़के को मार देती है। रुको बच्चा, मुझे ध्यान लगाकर देखने दो। हाँ,
वो चुड़ैल पहले हाथ में बांधने या गले में पहनने वाला कोई सामान देती है। उसकी बेची हुई चीजों को जो पहन ले वो बीमार और कमजोर होने लगता है। इसके बाद वो लोगों को मार देती है। पर बाबा, वो ऐसा करती क्यों है? कई बार भूतों को जिंदा रहने के लिए लोगों को मारना होता है। शायद इसलिए वो ऐसा करती हो। बाबा, आप हमें इसका कोई इलाज बताइए। ये लो बच्चा, ये एक रक्षा सूत्र है। इसमें मैंने मंत्र पढ़ दिए हैं। अगर ये दुनिया के किसी भी भूत को पहना दोगे तो वो वहीं राख बन जाएगा। पर बाबा, हम उसे ये रक्षा सूत्र पहनाएंगे कैसे? अगर तुम्हारे पास उसकी बेची हुई कोई राखी बची है तो उसके जरिए वो तुम तक आ जाएगी। बस फिर मौके का फायदा उठाना और उसके गले या शरीर के किसी भी हिस्से में ये रक्षा सूत्र बांध देना। राधा और रश्मि को चुड़ैल को मारने का तरीका मिल चुका था। दोनों बाबा को प्रणाम करके अपने घर चली गईं। राधा रश्मि ने प्लान बनाया कि रश्मि अपने हाथ में राखी बांध लेगी, जिस कारण चुड़ैल उस तक आ जाएगी। जैसे ही चुड़ैल उसके साथ बातों में मग्न होगी, तभी राधा पीछे से उसके गले में रक्षा सूत्र डाल देगी, जिस कारण वो वहीं पर भस्म हो जाएगी। उन्होंने सब कुछ प्लान के मुताबिक किया। रात के 2 बज रहे थे। रश्मि की तबीयत धीरे धीरे खराब हो गई थी, क्योंकि उसने चुड़ैल की दी हुई राखी बांधी थी। कुछ देर में चुड़ैल वहां तक आ गई। वाह, अब तक लड़कों को मारने का मौका मिल रहा था, आज लड़की को मारूंगी। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हें मजबूरी में मार रही हूँ। रश्मि ने चुड़ैल को बातों में फंसा लिया। राधा छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही राधा को मौका मिला, उसने पीछे से आकर चुड़ैल के गले में रक्षा सूत्र डाल दिया। बस फिर क्या था, चुड़ैल बुरी तरह तड़पने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कुछ ही देर में उसका शरीर राख बन गया। चुड़ैल के मरते ही रश्मि और उन सभी लड़कों की तबीयत एकदम ठीक हो गई जिनके हाथ में राखी बंधी थी। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन सब ने राधा और रश्मि को शाबाशी दी। तब से लेकर उस गांव में सब खुशी खुशी रहने लगी। शिवी टीवी। गधे जैसे कान वाला राजा। एक समय की बात है, एक नगर में गधे जैसे कान वाला राजा रहता था। वह अपने आप को बड़ा ही सुंदर समझता था और उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। वह घंटों अपने आप को शीशे में देखकर अपना समय गुजारा करता था और हमेशा सोचता था कि पूरे संसार में उसके जैसा सुंदर राजा कहीं भी नहीं है। वह अपने लिए सुंदर से सुंदर कपड़े और अच्छे से अच्छे जेवर बनवाता था और उन्हें पहनकर खुद को शीशे में देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता था और हर दिन एक से बढ़कर एक नए नए बालों के स्टाइल बनाकर दरबार में आया करता था, जिसके कारण उसके कान पूरी तरह से उसके बालों और जेवर से ढके रहते थे और प्रजा की बात उस तक नहीं पहुंच पाती थी। उस राजा की सारी प्रजा उससे बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि वह प्रजा की समस्याओं को सुनने के बदले प्रजा से अजीब बातें पूछता। महाराज, हमारे गांव में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हमारी फसल खराब हो गई है। अरे यह बताओ कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ?
इस राजा की एक कमी थी जो सिर्फ राजा के शाही नाई को ही पता थी। वह बात यह थी कि राजा के कान बिल्कुल गधे के कान जैसे थे और इसके कारण वह अपने तरह तरह के बालों के स्टाइल बनाकर अपने कानों को छुपाता रहता था। शाही नाई का नाम कल्लू था। कल्लू अपने परिवार के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी जिसका नाम था गंगू। कल्लू को हमेशा से डर लगा रहता था कि अगर उसने यह बात किसी को बता दी कि राजा के कान देखने में बिल्कुल गधे के कान की तरह हैं, तो राजा उसे जान से मरवा देगा और अगर उसे नाई के पद से हटा दिया गया तो वह अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि कल्लू को राजा के सिवा किसी और से मिलने जुलने का या उसके बाल काटने का भी अधिकार नहीं दिया गया था, राजा के बाल काटने के बाद वह चुपचाप अपनी पत्नी के साथ गांव के किनारे जंगल में बनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। कल्लू इस डर से कि उसके मुंह से ये बात निकल न जाए राजा के कान गधे की तरह हैं, वह खुद भी किसी से नहीं मिलता था। यहाँ तक कि बात छुपाते छुपाते वह ना ठीक से सो पाता था, ना खाना खा पाता था। वह बड़ा ही दुख भरा जीवन बिता रहा था। उसका ऐसा हाल देखकर एक बार उसकी पत्नी गंगू ने कहा, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम शाही नाई बने हो, न ठीक से खाते हो, न पीते हो, न ही कहीं जाते हो। ज्यादातर समय हमारे घर के पास बहने वाली नदी को देखने में बिताते हो। पहले जब तुम शाही नाई नहीं थे तो हम ज्यादा खुश रहते थे। कम से कम हम लोगों से मिलते जुलते और अपना समय खुशी से बिताते थे। नाई ने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। वहां बैठकर चुपचाप पानी को देखने लगा। गंगू बड़ी परेशान हो गई और वह भी कल्लू के साथ बैठी रही और वहां नदी के किनारे चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे। गंगू बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आखिर क्या परेशानी है? एक बार बताओ तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, विश्वास करो। गंगू, तुम्हें पता है हमारे महाराजा के कान गधे की तरह हैं, लेकिन अगर मैंने यह बात किसी को भी बता दी तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं मैं किसी के सामने ये बात ना बोल दूं, इसलिए मैं किसी से नहीं मिलता। लेकिन इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मुझे अपने मित्रों की बहुत याद आती है। मैं एक एक करके सबको खो रहा हूँ। और कल्लू गंगू के सामने रोने लगा। पेड़ कल्लू की कही हुई सारी बातों को अपने अंदर सोख रहे थे। कल्लू की पत्नी ने वादा किया कि वह ये बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जल्दी ही वह यह बात किसी न किसी को बताने के लिए बेचैन होने लगी। गंगू एक दिन पेड़ों के पास गई और वहां पर चुपचाप धीरे धीरे पेड़ों को गले लगाकर कहने लगी कि तुम्हें पता है, राजा के कान गधे की तरह हैं। और इस तरह यह बात पेड़ों को बताने के बाद उसका मन शांत हो गया। वह अपने घर वापस आ गई। कुछ ही दिनों में शाही उत्सव आ गया और ड्रम बजाने वाले अपने ड्रम लेकर महल में चारों तरफ खड़े हो गए और जोर जोर से ड्रम बजाने लगे। लेकिन यह क्या हुआ कि ड्रमों के अंदर से एक ही आवाज आने लगी, राजा के कान गधे की तरह हैं, राजा के कान गधे की तरह हैं, राजा के कान गधे की तरह हैं। राजा यह सुनकर बहुत डर गया। उसने तुरंत ही शाही नाई को बुलाया। कल्लू ने राजा को सारी बात बताई और कहा उसने यह बात पेड़ों के सिवाय किसी को नहीं कही। राजा ने ड्रम बजाने वालों से पूछा। राजा को सारी सच्चाई का पता चल गया। वे जान गया
कि उसकी सच्चाई को पेड़ों ने अपने अंदर सोख लिया है, और जब उससे ड्रम बनाया गया तो ड्रमों की लकड़ियां यह आवाज निकालने लगी। इससे पहले कि वे नाई या ड्रम बजाने वालों को सजा देता, राज्य के मंत्री ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा के कान कैसे हैं। अगर राजा प्रजा को प्यार करता है और उसकी सारी मुसीबतों को दूर करता है। राजा को सारी बात समझ में आ गई और उसके बाद वह संसार का सबसे अच्छा राजा बना। उसकी प्रजा को फिर कभी कोई दुख नहीं हुआ और किसी को यह याद भी नहीं रहा कि राजा के कान गधे की तरह हैं। हमें अपने काम को दिल से और सच्चाई से करना चाहिए, तब ही हम लोगों की नजरों में अच्छे इंसान बन पाएंगे, चाहे हम में कितनी भी खामियां क्यों ना हो।